अब आपको बताएंगे लिपिड्स। हाँ, कार्बोहाइड्रेट आपको बता दिए थे, प्रोटीन बता दिए थे, और चलते हैं अब लिपिड्स। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताते थे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, लिपिड बताएंगे, और लिपिड्स और विटामिन बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए लिपिड्स बताते हैं। लिपिड्स या फैट या लिपिड दोनों बोला जाता है। फैट का मतलब क्या, जो 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 तेलहन चीज जो होता है उसे फैट, मतलब फैट माने मोटा होता है। ज़्यादा तेलहन चीज खाने से क्या होता है, फैटी एसिड जो हमारे शरीर में बन जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो शरीर जो है से मोटापा हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है। लिपिड्स का मतलब क्या, चिपचिपा, जैसे मतलब एक लिक्विड होता है और एक लिपिड्स होता है। लिक्विड का मतलब जैसे पानी है, जो वो लिक्विड हो गया। अगर वही पानी एकदम चिपचिपा पदार्थ, जैसे तेल जैसे चिप होता है, लिक्विड पानी से पतले, पानी से मोटा जो होता है, गाढ़ा होता है, कौन सा है, तेल होता है। तो तेल चिपचिपा होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है उसको, तो लिपिड्स उसको बोलते हैं। और वही अगर ज़्यादा एकदम लिक्विड एकदम हो गया, तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, पंचुरछुर हो जाएगा, तो उसको वो लिक्विड बोला जाता है। तो इसीलिए फैट जो है, हमारा फैट जो है आयल, यानी कि तेलहन चीज से होता है। तो तेल क्या है, तो चिपचिपा यानी गाढ़ा होता है, तो उसे लिपिड से बोलते हैं। ठीक, आप समझ रहे होंगे। तो फैट यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यानी कि फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल यानी कि मिलकर क्या बनता है, फैट, यानी कि इसको फैट भी बोला जाता है। और इसे हमें एनर्जी कंपाउंड, यानी कि हमारे इसे फैट से हमको क्या है, लिपिड से क्या है कि हमको एनर्जी भी मिलता है। 1 ग्राम लिपिड्स में 9.3 कैलोरी एनर्जी हमको प्राप्त होता है। आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको पता था कि 1 ग्राम में कितना होता है, और प्रोटीन बता थे कि 1 ग्राम में इतना कैलोरी होता है, और इसमें 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होता है। और स्टोरेज जो हमारे की जो फैट जो है उस वो फैटी जो है, फैटी एसिड है, जो स्टोरेज कहाँ होता है, लीवर में होता है हमारे, और जो है मांस में होता है, ज़्यादातर जो है मांस में ही होता है। और पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का सबसे ज़्यादा उसमें फैटी होता है। महिला में सबसे ज़्यादा फैटी होता है, इसमें ज़्यादा फैटी एसिड होता है। जैसे पुरुष के अपेक्षा महिलाओं के जो ठंड कम लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैटी एसिड रहता है, जो उसमें ज़्यादा फैटी रहता है, फैट का मात्रा रहता है, लिपिड्स का मात्रा रहता है। पुरुष में सबसे बहुत कम रहता है, इसीलिए पुरुष के अपेक्षा महिला का जो है से ठंड जो है थोड़ा कम लगता है। ये नहीं कि मतलब ठंड नहीं लगता, ठंड लगता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अपेक्षा पुरुष के अपेक्षा मतलब कम लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैटी मात्रा रहता है, फैट का मात्रा रहता है। तो अब चलते हैं वसा, यानी कि फैट कितने प्रकार के हैं आपको हम बताते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल, इसको हिंदी में लिखे हैं संतृप्त वसीय अम्ल। सेंचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है सेंचुरेटेड फैटी, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसका एग्जांपल क्या था, वनस्पति घी, देसी घी। देसी घी के मतलब जैसे गांव देहात में मतलब बढ़िया से किया जाता है, वहाँ पे मशीन नहीं रहता है, वहाँ पे अपने मतलब एक घड़िया में अपना गर्म करने के बाद जो मक्खन जो छोड़ता है और फैटी छोड़ता है, उसे चूल्हे पे जो है से घी का निकाला जाता है। और वनस्पति घी के मतलब क्या हुआ कि मतलब एक फैक्ट्री हुआ, फैक्ट्री में एक से एक मशीन लगा हुआ रहता है, उस तरह से निकाला जाता है घी, तो उसको वनस्पति घी हो गया, ये देसी घी हो गया। और वनस्पति घी में क्या है, कुछ मिलावट भी थोड़ा बहुत रहता है। जैसे मिलावट का मतलब जैसे ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब डुप्लीकेट घी रहता है, घी सही रहता है, लेकिन उसमें मिलावट ये रहता है कि मतलब केमिकल वगैरह या कुछ और चीज़ मतलब रहता है। अब अगर फैक्ट्री में बना है, अगर टनों 1 टन 2 टन अगर घी बनेगा, तो उसमें अगर कुछ केमिकल नहीं मिलाएगा तो खराब हो जाएगा, चाहे कुछ भी वैसा चीज़ मिलाया जाता है, तो वो हो गया वनस्पति घी। और देसी घी का मतलब पूरा देसी, मतलब गाँव देहात में जिस तरह से कुछ नहीं मिलाया जाता है, प्योर देसी रहता है, उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता है, तो उसे देसी घी बोलते हैं। मीट मतलब मांस होता है, मांस में भी होता है। और फिश में मतलब अगर फिश के मीट जो है, तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड फैटी बोलते हैं। ये सब के एग्जाम्पल हो गया। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि वो संतृप्त वसीय अम्ल, इसमें होता है डबल बॉन्ड, इसमें होता है डबल बॉन्ड। और डबल, इसका एग्जाम्पल होता है कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और सोयाबीन ऑयल, और क्या है, ओलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल इसको बोला जाता है। यानी फिश ऑयल माने जितना भी मतलब तेलहन चीज हो, तेल है जिससे ऑयल हम तेल निकाल सकते हैं, तो
उसको उसमें क्या आता है तो असंतृप्त वसा बोलते हैं। जिसमें अगर तेल निकाला जाता है, जिसमें तेल होता है उसे असंतृप्त वसा बोलते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। और जिसमें मतलब तेल नहीं निकाला जा सकता, जिसमें मीट हो, आप देख सकते हैं जिसमें घी हो और फिश है, उसमें उसको क्या होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। यहाँ संतृप्त वसीय अम्ल होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो अपने देख लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा विटामिन अब देख लेते हैं। विटामिन का केमिकल नाम, रासायनिक नाम, ये सब क्या है बताते हैं आपको। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में पाया जाता है? तो सबसे एनर्जी हमारे शरीर में किससे मिलता है, किन न्यूट्रिएंट से मिलता है, किन डाइट से मिलता है, किन मोलिक्यूल से मिलता है, किन अणु से मिलता है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलता है, यानी कि वसीय पदार्थ से मिलता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर फैटी चीज़ अगर खाएंगे तो डाइट में, तो फिर हमको क्या होगा, तो मनुष्य क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद क्या होता है, जो पेशेंट उसको क्या होता है कि मतलब हार्ट अटैक, जो मतलब दिल की जो धड़कन होती है, वो जो धड़कन जो ब्लड जो फ्लो करता है उसमें जो क्या पता है चर्बी बना देता है, वो जो ब्लड को फ्लो नहीं हो पाता है और वो ब्लॉक कर देता है, वो उसकी क्या, उससे क्या होता है हार्ट अटैक ला देता है। इसीलिए जो फैटी एसिड, जो फैट ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, बस मात्रा जितना है उतना ही खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक ला देगा, तो आदमी को मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में पाया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट में पाया जाता है तो खूब खाइए एनर्जी और तंदुरुस्त हो जाएंगे, मोटा हो जाएंगे, हम तो हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। एनर्जी के मतलब ये मतलब कि एनर्जी का मतलब ये मत सोचिए कि ज़्यादा एनर्जी खाते आपका एलर्जी ही हो जाए। लेकिन एनर्जी ज़्यादा खाना होगा तो आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, और कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे तो फिर कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा खाइएगा तो फिर डायबिटीज़ हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो सब चीज़ की मात्रा है। लेकिन एनर्जी में आपको बोलेगा तो एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा थोड़ा खाना चाहिए, लिपिड से ना फैट की अपेक्षा। और कार्बोहाइड्रेट में जैसे मीठा चीज़ हो गया, मिठास हो गया, और प्रोटीन का मतलब होता है जैसे दूध हो गया, ये सब हो गया, गाजर हो गया और हरी सब्जी हो गया, ये सब हो गया प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तेलहन चीज़ हो गया। और विटामिन आपको हम बताते हैं, तो चलिए। विटामिन जो है सो ये हिंदी नाम होता है सो विटामिन, लेकिन उसको अलग इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वाइटामिन होता है। वाइटामिन, देखिए वाइटामिन भी से है वाइटामिन, और हिंदी में बोले तो विटामिन, ठीक। और विटामिन का खोज यानी कि डिस्कवरी, यानी कि इसको ढेर मतलब लड़कों ने क्या बोलते हैं कि विटामिन का खोज फंक ने किया था, लेकिन बिल्कुल गलत है। विटामिन का खोज किया था लुनीन ने 1881 ईस्वी में। नाम विटामिन का जो नाम दिया था कि विटामिन, तो विटामिन नाम दिया था फंक ने 1911 ईस्वी में। और थ्योरी थ्योरी इसका जो सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत तो हॉपकिंस ने दिया था 1912 में। और विटामिन डी का भी खोज किया था हॉपकिंस ने। विटामिन में सबसे पहला विटामिन कौन सा खोजा गया था? तो आप कमेंट करिए और आप बताइए कि कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया था, हम लास्ट में बताएंगे। और एक और क्वेश्चन है कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं, मनुष्य को विटामिन से एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है, आप कमेंट करिए हाँ या नहीं, हम आपको लास्ट वीडियो में बताएंगे। विटामिन जो है से दो भागों में बांटा गया है, एगो फैट सोलुबल विटामिन और एगो वाटर सोलुबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और एक वाटर यानी पानी में घुलनशील विटामिन। और फैट में यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ADE इसको इसका मतलब जो ट्रिक जो है इसका, इसको अगर पता नहीं है कि मतलब वसा में कौन सा विटामिन ए है, डी है, ई है, क्या है ना है, नहीं पता है, तो इसको ट्रिक नाम है क्या है, कीड़ा से नाम याद करिएगा। कीड़ा, कीड़ा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा आता है, तो कीड़ा, के से, तो के से KEDA कीड़ा, कीड़ा हुआ। तो उसके नाम से एक सब समझिए कि ट्रिक है कीड़ा, कीड़ा के नाम से जानिएगा तो समझिएगा कीड़ा कैसे लिखा गया था, KEDA कीड़ा। तो AD और E और K। पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सोलुबल विटामिन में विटामिन। अब बताते हैं कि विटामिन जो है हम ऐसे क्यों लिखे, पूरा क्यों नहीं लिखे विटामिन, तो क्योंकि वीटा, अगर बीटा इतना अगर लिखा हुआ रहेगा बायोलॉजी शब्द में कहीं भी देखिएगा तो समझिएगा उसका विटामिन ही नाम धरिएगा। तो इसको विटामिन, इसमें पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी और सी। अब चलते हैं विटामिन ए जो है, से विटामिन ए का खोज किसने किया था? विटामिन ए का खोज किया था मेसोकोलोन ने। और इसका केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल,
जे शब्द लिखा हुआ है उसका हिंदी में वही होगा रेटिनोन। सोर्स, सोर्स इसका क्या है, ये जो है इसमें किस में पाया जाता है, विटामिन ए में क्या क्या पाया जाता है इसका, तो कैरोट में, स्पाइनक में, और ग्रीन वेज और रेडिश यानी कि पालक में, गाजर में और हरी सब्जी में, मूली में विटामिन ए की मात्रा पाया जाता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, कैरोट, गाजर। और डी का मतलब होता है डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि कमी के कारण होने वाला रोग, माने कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है वो आप बताते हैं। डी का मतलब समझ, शॉर्टकट नाम डी लिख दिया है। नाइट ब्राइटनेस, नाइट ब्राइटनेस, और इसको बोलते हैं नाइकोटोपिनिया या नाइट्रोलोपिया इसको बोलते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये भी रहेगा नाइट ब्लाइंडनेस। एगो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एगो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है वर्धनता, उसका मतलब कि आँख का जो कलर जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब जो जैसे यहाँ ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ लाल लिखा हुआ है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये लाल के कभी ब्लू दिखाई देगा, ब्लू के कभी हरा दिखाई देगा, मतलब जो आँख का जो है कलर जो है से मतलब चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता, उसको बोलते हैं कलर ब्राइटनेस। ये तो ये होता है नाइट ब्राइटनेस। हमारा रतौंधी, मतलब रतौंधी का मतलब क्या है, तो रात में नहीं दिखाई देगा। तो भाई आप पूछेगा तो रात में तो किसी को नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगा, जैसे 6-7 होगा, तो 6-7 बजे जो है सो शाम के जो है से हर व्यक्ति को दिखाई देता है। लेकिन रतौंधी वाले व्यक्ति को जो होता है, जो जिसका नाइट ब्राइटनेस है, उसका हल्का हल्का कम दिखाई देगा, या तो नहीं भी दिखा, अगर ज़्यादा होगा तो नहीं दिखाई देगा। और विटामिन ए का हमारा काम क्या है, हमारे विटामिन ए का काम जो है से आँख की रोशनी का जो है से मजबूत करने में काम आता है, क्योंकि इसका नाम है रेक्टोनोल। इसका केमिकल नाम है रेक्टोनोल। और रेटिना, याद करिएगा, रेक्टोनोल से रेटिना, हमारे रेटिना आँख में पाया जाता है रेटिना, तो रेटिनोल इसका केमिकल नाम हो गया। इसका काम क्या है, विटामिन ए का काम क्या है, तो आँख की रोशनी को मजबूत करने में। विटामिन डी, विटामिन डी का खोज किया क्या, किसने किया था, हॉपकिंस ने, आपको बताए थे, हॉपकिंस ने किया था। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। सोर्स इसका क्या है, मिल्क, एग, सोयाबीन, नॉनवेज और सनलाइट। तो लेकिन इसमें कहा है कि इसका सोर्स क्या था, कैरोट। विटामिन में सबसे पाया जाता है कौन सा सोर्स है, तो विटामिन, और इसमें सबसे ज़्यादा सनलाइट। विटामिन डी जो है सनलाइट यानी कि प्रकाश से, हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए हमें प्राप्त होता है किससे, गाजर से। बाकी तो सब तो है ही है, पालक, नॉन वेज, ये थी ग्रीन वेज, रेडिश तो है ही है, और इसमें भी तो मिल्क, एग, सोयाबीन और नॉन वेज तो है ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमको सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक। लेकिन सबसे बहुत महत्व में है सनलाइट, ठीक। डी डिफिशियंसी डिजीज, इसका रोग होता है रिकेटस। चाइल्ड, चाइल्ड हम लिखे क्यों, क्योंकि चाइल्ड जो है, चाइल्ड के एज में रिकेटस बीमारी होता है। उसमें क्या होता है कि हड्डियां जो है से कमजोर हो जाती है। और ऑस्टोमेलेसिया अडल्ट, यानी कि हम लोग के एज में जो है से, हम लोग के एज में अगर हड्डी कमजोर होता है, चाहे कोई बीमारी अगर होता है, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टोमेलेसिया। और अगर चाइल्ड में अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिकेटस, राइट, ठीक है। तो विटामिन डी का काम क्या है, अब विटामिन डी का काम क्या है, स्किन को हमारे सुरक्षा देना। स्किन यानी त्वचा को सुरक्षा देना। इसको आई मतलब इसको आँख सुरक्षा देता है। विटामिन डी हमारा काम करता है, स्किन के लिए काम करता है, दिन रात पर काम करता रहता है। अगर सनलाइट, अगर विटामिन डी अगर सही नहीं रहेगा, तो सनलाइट अगर से भी नहीं रहेगा, तो फिर हमारा स्किन जो त्वचा में रेडनेस दिखाई देगा, एलर्जी हो जाएगा, बहुत सारा रोग हो जाएगा विटामिन डी नहीं रहने पर। क्योंकि त्वचा वाला स्किन बीमारी, स्किन डिजीज ही होगा केवल, ये नहीं कि और भी अगर विटामिन डी की कमी से अगर हो जाएगा तो मतलब और कोई बीमारी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी हमारा काम करता है स्किन के लिए, तो स्किन डिजीज हो जाएगा। विटामिन ई, विटामिन ई का ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाओं में सबसे ज़्यादा विटामिन ई जो पाया जाता है। और ढेर सारा लड़की लोग या महिलाएं लोग क्या होते हैं कि मतलब विटामिन ए की टेबलेट खाती है, क्योंकि सुंदरता बढ़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका कमी से कौन सा होता है, तो अर्ली एजेड यानी उम्र से बुढ़ापा आने, यानी कि उम्र से बुढ़ापा आने, यानी कि बुढ़ापा उतना नहीं होगा, होना तो नीचे था कि बुढ़ापा होंगे, लेकिन एगो 10 साल में होता है, तो एगो 20 साल में होगा, एगो 30 साल में बुढ़ापा होगा, लेकिन बुढ़ापा तो होना ही होना है, लेकिन थोड़ा कम होगा। इसलिए ज़्यादातर जो महिलाएं लोग हैं और लड़की लोग जो है से विटामिन ई के टैबलेट खाती है, और इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं भी अगर क्वेश्चन में रहेगा ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को। इसका खोज किसने किया था, तो इवेंस और
बायोसिप ने, इवेंस और बायोसिप्स ने उसको खोज किया था विटामिन ई के। और विटामिन ई का काम क्या है आपको हम बता दिए, विटामिन ई का काम है सुंदरता प्रदान करने के लिए। और इसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल। सोर्स नेम तरबूजा, खरबूजा, चुकंदर, नारियल। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हम क्या बताए तो कैरोट, इसमें सबसे ज्यादा पहले बताए थे से विटामिन डी में सनराइट है, और विटामिन ई में आपका हो जाएगा नारियल। सबसे ज्यादा नारियल में, क्योंकि देखते हैं कि लोग जैसे मतलब बच्चे को जब जन्म देने से पहले जब गर्भावस्था में उसको नारियल पानी ज़्यादातर पिया जाता है, ताकि मतलब बच्चे जो है सुंदर हो, इसलिए ज़्यादातर नारियल पानी पिया जाता है। क्यों? क्योंकि और विटामिन ई का टेबलेट भी किया जाता है, क्योंकि बच्चा जो है से संतुष्ट और मतलब गोरापन निकाले। तो इसमें नारियल हो गया सबसे ज़्यादा। और इसके कमी से कौन सा रोग आता है आप बता दिए, वो में से बुढ़ापा आना, माने कि जैसे जैसे वो में ढलेगा वैसे वैसे बुढ़ापा आता है अडल्ट से होते हुए। तो आपको बता दिए। अब बच गया है विटामिन, कौन सा? विटामिन के। अब विटामिन के अब यहाँ पे बता देते हैं। विटामिन B1, सॉरी विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक। सोर्स इसका है डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स के मतलब क्या है कि किसी पदार्थ मतलब दूध वाला जो भी प्रोडक्ट है, और तो वो वैसा पदार्थ जो है तो उसको को सोर्स में मतलब उसको मतलब जो उसका सोर्स है से डेयरी प्रोडक्ट है। किसी पदार्थ दूध से बना हुआ पदार्थ जो है, दूध से किसी भी पदार्थ बना हुआ है तो उसमें जो क्या है विटामिन B2 होता है। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक होता है केमिकल नाम नियासिन या निकोटिन एसिड। सोर्सेज का क्या है? मशरूम, पनीर, सोयाबीन, पपीता, दूध, नॉन वेज। ठीक। DT मतलब डिफिशियंसी डिजीज। फ्लेगरा का मतलब क्या है? उंगलियों के बीच में खुजली, जैसे दो उंगली है, दो उंगली के बीच में जो ज़्यादा खुजली होता है तो उसको किसके वजह से होता है, किस कारण से होता है, किसके कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कमी से होता है। विटामिन B5, विटामिन B4 नहीं होता, विटामिन B5। ठीक। केमिकल नेम क्या हुआ? पेंटोथेनिया एसिड। सोर्स क्या है? ग्रीन टी। आंवला जो है, आंवला से 100 नींबू थे, 10 नींबू के बराबर एक आंवला है। एक आंवला खाइए या 10 नींबू खाइए, 10 नींबू खाइए या एक आंवला खाइए, बतिया जो है से आपका सेम रहेगा। इतना इसमें पाया जाता है विटामिन। डी डिफिशियंसी डिजीज। ब्लाडनेस का मतलब क्या होता है? मतलब गंजापन, इसके मतलब होता है गंजापन। हेयर फेल मतलब क्या है कि बालों का झड़ना, मतलब किस कमी के कारण से होता है? तो विटामिन B5 के कारण होता है, गंजापन होता है, बाल जो है से झड़ने लगता है। तो चलिए अब बताते हैं। और आपको हम बता देते हैं, दो क्वेश्चन आपको हम बताए थे कि सबसे पहला विटामिन कौन सा खोजा गया था? तो विटामिन डी। और विटामिन में एनर्जी होता है या नहीं आपको हम बताए थे। तो विटामिन में कोई एनर्जी नहीं होता है। तो बोलिएगा तो जब एनर्जी विटामिन में होता ही नहीं है तो फिर क्यों खाएंगे गजा चुकंदर ये सब? लेकिन विटामिन में एनर्जी नहीं मिलने की वजह से क्या है कि मतलब हमारे आँख की रोशनी जो ठीक करता है वो विटामिन ही करता है। विटामिन से भले एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन विटामिन का काम मतलब दूसरा है। विटामिन की एनर्जी का काम नहीं है, विटामिन का काम अब आँखों का मतलब रोशनी को ठीक करना, त्वचा को ठीक करना, मतलब पैरालिसिस हो, लकवा हो, बालों का झड़ना, जैसे फिर ओठ या जीभ को छाले पड़ना, विटामिन का ये सब काम है, एनर्जी का काम नहीं है। विटामिन खाइएगा आपका एनर्जी कुछ नहीं मिलेगा। विटामिन खाइएगा आपका ये सबसे आपका जो भी है डिजीज, जो भी रोग है आपका ये सब ठीक होगा। और जो अभी एनर्जी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ही मिलेगा। ठीक।